मैं अब हूँ एक बागान में, बड़ा सा चाय बागान में, जहाँ पे मेरा एक दोस्त डीएस काट रहा है। डीएस मतलब डीप स्किप कर रहा है, वो मशीन से काट रहा है। तो डीएस कहाँ पे काटते हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हालांकि मशीन से जब आप लोग काटेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसा ऐसा जो मास्क है, मास्क यूज़ करना है। और ये जो कवर है, बॉडी कवर, ये भी यूज़ करना है, क्योंकि और ये हैंड ग्लोव्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीएस का डाल बहुत धार होता है। अगर मशीन से काटते हैं कोई भी डाल आके आँख में गिर सकता है, आँख में गिर के आँख ख़राब हो सकता है, बॉडी की कहीं पे भी लग सकता है। तो ये भी तब आप लोगों का लाइफ रिस्क बन सकता है। तो मैं अभी फ़िलहाल दिखाऊंगा डीएस कैसे काटता है। पहले एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, मशीन से जब डीएस काटेंगे एक चीज़ याद रखिए, जो लास्ट एलपी मार्क है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख जो सोच लीजिए यहाँ पे लास्ट एलपी मार्क ए है, सपोज़ ए वाला है, और यहाँ से आपको करीबन 4 से 5 इंच ऊपर डीएस काटना है। जहाँ पे देखिए आप लोगों को ऐसा भी वाला डाल बहुत मिलेगा पैर में, क्योंकि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट बनता है, वो है आपका डीएस का मार्क। देखिए लास्ट वाला, हालांकि जहाँ पे मशीन से प्लकिंग होता है, ये याद रखिए, मशीन से जब प्लकिंग होता है तो लास्ट वाला जो प्रूनिंग मार्क है, इससे 4 से 5 इंच ऊपर आप लोगों को डीएस काटना है। और अगर हैंड प्लकिंग होता है, जहाँ पे लास्ट प्लकिंग हुआ है, जहाँ पे सोचिए ये वाला हो गया प्लांट, यहाँ पे हैंड से प्लकिंग हुआ है, देखिए ये हैंड प्लकिंग का जो ग्रीन डाल्स है वो है, ये हैंड प्लकिंग एरिया है। हैंड प्लकिंग जहाँ पे होगा और जहाँ पे आपका लास्ट एलपी मार्क है, सोच लीजिए आपका इस पैर में अगर मैं देखता हूँ, जहाँ पे लास्ट एलपी मार्क है, सोचिए ये वाला एलपी मार्क है, ये वाला एलपी मार्क से ये करीबन 10 इंच हो गया जहाँ पे प्लकिंग हुआ है, ये 6, 4, 10। तो इसका बीचों बीच इसका डीएस काटना है। इसका बीचों बीच काटने से मोटा मोटी 4-5 इंच ही आता है, क्योंकि एलपी काटने के बाद 8 इंच छोड़ के फिर टिपिंग करना पड़ता है, क्योंकि जब एलपी काटेंगे, जब पत्ती निकलेगा तो मेंटेनेंस पुलिस के लिए ऐसे 8 इंच छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लकिंग मार्क है, ये जहाँ से टिपिंग मार्क है, जहाँ से फर्स्ट टिपिंग हुआ था सीज़न का पहले। तो देखिए सीज़न का पहले, आज दिसंबर महीना है, दिसंबर का आज 10 तारीख 11 तारीख है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट टिपिंग है इससे भी 2 इंच जैसा ये ऊपर उठ गया। सोचिए 8 इंच हो गया इसका टिपिंग मार्क, 2 इंच हो गया, 10 इंच हो गया, तो एलपी मार्क से 10 इंच हो गया इसका टिपिंग मार्क। तो इसका बीचों बीच काटने से इसको डीएस, और मशीन से काटने से, तो मशीन से जहाँ पे प्लकिंग होता है, देख लीजिए लास्ट एलपी मार्क कहाँ पे है, लास्ट एलपी मार्क जहाँ पे भी है, ऐसे लास्ट एलपी मार्क जहाँ से भी है, यहाँ से 4 से 5 इंच ऊपर, 4 से 5 इंच ऊपर इसको एलपी डीएस काटना पड़ता है। और एक चीज़ याद रखिए, डीएस काटने के बाद हमेशा 24 घंटा के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC स्प्रे कर देना है। मोटा मोटी 1 kg 400 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना है। तो अभी मैं दिखाऊंगा, देखिए ये वाला प्लांट में देखिए डीएस किया गया है। डीएस के बाद ऊपर का जो स्टिक है इसको हमेशा क्लियर कर देना है। फिलहाल 2-4 दिन ये वाला जो डीएस का जो प्रूनिंग लीटर है इसको ऊपर रख देना है, जैसे डायरेक्ट हीट ना गिरे पैर में, क्योंकि ये डाल सूख सकता है। और मशीन से डीएस करने से क्या होता है, डाल फटने का चांस ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे सूखने का और डाल मरने का चांस बहुत है। तो 24 घंटा के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे कर देने से, फंगीसाइड स्प्रे कर देने से डाल मरने का चांस कम रहता है। तो ये हो गया। और एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे लास्ट ईयर एलपी हुआ है वहाँ पे डीएस कभी नहीं करना है, क्योंकि एलपी भी नीचे काटना है, डीएस भी बहुत नीचे काटता है, तो पैर भी मरने का चांस ज़्यादा है। तो प्रूनिंग साइकिल ऐसे सेट कीजिए कि पहले एलपी होगा, इसके बाद अनप्रून होगा, इसके बाद सोचिए डीएस होगा, इसके बाद एमएस होगा, इसके बाद फिर एलपी होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर टाइम में डीएस कर दिया है। सुंदर टाइम मतलब दिसंबर का 10 तारीख 11 तारीख के अंदर डीएस कर देने से आपका सीज़न में पत्ती आने का बहुत बढ़िया टाइम मिलता है। जैसे मार्च अप्रैल में, इससे आप लोग अप्रैल में इसमें पत्ती आप लोग मिल सकते हैं। तो अभी दिखाएंगे मशीन से डीएस कैसे काटते हैं। और एक आदमी मशीन से
कितना पेड़ डीएस काट सकता है एक दिन में? एक दिन में कितना डीएस काट सकता है एक आदमी एक दिन में मशीन से? जैसे कि मान लो मशीन चलाने वाला अच्छा होगा तो 6000 तक काट सकता है। 6000 पेड़ काट सकता है एक दिन में मशीन से। और इसके बाद काटने के बाद और क्या क्या काम है? काटने के बाद से इसका जो ये डाली जो है उसको झूल डाली जो है, जो अंदर का जाम पतला पतला डाली है उसको निकालना पड़ेगा। निकालना उसको पड़ेगा। निकालने के वजह से जो डीएस का कटिंग है वो अच्छा दिखेगा और ओके, उसका डाली भी अच्छा निकलेगा। अच्छा। तो डीएस के बाद ये इसको हम लोग जनरली नाइफ क्लीनिंग आउट कहते हैं, जिसको साफ करते हैं पेड़ को। लेकिन आप लोग कॉपर स्प्रे करते हैं डीएस के बाद? वो कॉपर स्प्रे करते हैं, जो एंटीबायोटिक है वो देना पड़ता है 24 घंटे के लिए। अच्छा, तो आप लोग तीनों यहाँ पे डीएस अभी काट रहा है, वहाँ पे भी काट रहा है। तो एक पेड़ आप मशीन से काट के दिखाइए। पहले आपका सेफ्टी सब ले लीजिए, क्या क्या सेफ्टी लेना है। डीएस काटेगा। देखिए ये वाला हो गया लास्ट, जहाँ पे एलपी किया था। लास्ट जहाँ पे एलपी किया था ये वाला मार्क है। इससे मोटा मोटी 4 इंची ऊपर ये लोग डीएस काटा है, तो ये सही है डीएस काटने का। और डीएस में देखिए ये वाला चीज़ बहुत देखिएगा, ऐसा भी डालना, भी ऐसा डाल बहुत रहता है। तो डीएस में ये वाला चीज़ ध्यान रखिए। डीएस काटने के बाद जितना ऐसा डाल निकलेगा पेड़ का, इतना अच्छा डीएस काटा है बोल के हम लोग मान पाएंगे। और इससे नेक्स्ट में बहुत सारा डाल आ सकता है। लेकिन मशीन प्लकिंग में, मशीन काटने से क्या होता है, मशीन से काटने से ये फ्लैट रहता है। ये फ्लैट रहने से ये भी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी जम सकता है और इसका सूखने का ज़्यादा है। इसलिए हाथ से करने से तो बहुत बेहतर है। फ़िलहाल लेबर का शॉर्टेज से आदमी लोग मशीन से ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि टाइम पे ये काम ख़त्म करना है। तो हाथ से काटना भी एक दिखाएंगे, हाथ से काटने से क्या होता है। अब देखिए ये जो काटा है मशीन से, सब डाल सेम जैसा मतलब फ्लैट हो गया, तो और फटने का भी चांस है। तो देखिए हाथ से करने से तो सबसे बेहतर है। लेकिन अभी हाथ से डीएस करने से कैसा डाल आता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये भाई हाथ से काटेंगे डीएस। एक प्लान में ये मशीन से काटा हुआ है और यहाँ पे एक प्लान हाथ से काट के दिखाएंगे। एक ये देखिए हाथ से जब काटा है तो देखिए मैक्सिमम जो स्टिक है, स्टिक का जो काट है वो ऐसे है, स्लैंटिंग है। स्टिक का काट स्लैंटिंग है, तो इसमें क्या होता है पानी जम नहीं सकता है। और जब नया डाल आएगा ना तो बाहर से आएगा, तो ये क्या होता है बूझ ज़्यादा फैलता है, तो उसका टेबल बड़ा होता है। तो हाथ से काटने इसका भी स्लैंटिंग अंदर की तरह है। सबका मुंह ज़्यादातर घूम घूम के काटा है भाई, तो सारा मुंह अंदर की तरफ रहता है। तो इसमें क्या होता है बुश का स्प्रेड ज़्यादा होता है, उसमें पानी नहीं जम सकता है और इस डाल सूखने का भी चांस कम रहता है। और ये भी ध्यान में रख सकता है कि ऐसा नहीं है 4 इंची करना है, क्योंकि 4 से 5 इंची भी जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे लास्ट प्लकिंग हो उसका बीच में भी कर सकता है। आप देख लीजिएगा आपका प्लांट कि ज़्यादातर डाल कहाँ से कहाँ पे मिलता है। ज़्यादातर डाल 1 डाल से 2 डाल जहाँ पे स्प्लिट होता है ऐसा, तो ऐसा जगह में डीएस करना सबसे बेहतर है।